नमस्कार। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज की बहुप्रतीक्षित फिल्म ज़ूटोपिया 2 में आपका स्वागत है। ज़ूटोपिया की चमकदार और जीवंत दुनिया में एक बार फिर लौट आई हैं हमारी प्यारी जोड़ी बहादुर खरगोश पुलिस ऑफिसर जूडी हॉप्स और चालाक लोमड़ी निक वाइल्ड। ज़ूटोपिया एक ऐसा शहर जो एक वादे पर बना था। एक वादा कि कोई भी कुछ भी बन सकता है। कभी यही शहर टूटने के कगार पर खड़ा था। डर ने शिकारी और शिकार को अलग कर दिया था। भरोसा टूट चुका था। लेकिन दो अनोखे हीरोज ने सब कुछ बदल दिया। एक छोटी सी खरगोश जूडी हॉप्स और एक चालाक लोमड़ी निक वाइल्ड। आज ज़ूटोपिया पहले से ज्यादा चमक रहा है। अपराध लगभग खत्म हो चुके हैं। सड़कों पर शांति है। स्कूलों में एकता सिखाई जाती है। जूडी हॉप्स अब उम्मीद की पहचान बन चुकी है। और निक वाइल्ड, जो कभी ठग था, आज गर्व से जेडपीडी की वर्दी पहनता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन इस शांति के नीचे कुछ अजीब सा हिलने लगता है। शुरुआत बहुत छोटी होती है। एक टाइगर अचानक मीटिंग में घबरा जाता है। एक डरपोक भेड़ चोर से भिड़ जाती है। पूरे शहर में भावनाएं सही तरीके से काम नहीं कर रही। कोई हिंसक नहीं बन रहा, लेकिन स्वभाव बदल रहा है। जेडपीडी में रिपोर्ट्स की बाढ़ आ जाती है। चीफ बोगो समझ जाते हैं यह सामान्य नहीं है। वो अपने सबसे अच्छे अफसर बुलाते हैं, जूडी और निक। जांच के दौरान जूडी को हर जगह एक अजीब निशान दिखता है। एक पत्ते जैसी सर्पिल आकृति। निक मजाक करता है, लेकिन जूडी गंभीर है। क्योंकि ज़ूटोपिया में जब पैटर्न दिखने लगते हैं तो खतरा पास होता है। जांच उन्हें रेनफॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एक पुरानी लैब तक ले जाती है। वहां वे मिलते हैं डॉक्टर ल्यूमेन वायर से, एक बेहद होशियार गिरगिट वैज्ञानिक। वो भावनाओं की केमिस्ट्री पर काम करती है। डर, गुस्सा, साहस, भरोसा, ये सब कैसे दिमाग को कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर ल्यूमेन एक डरावनी सच्चाई बताती है। कोई ऐसा तरीका खोज चुका है जो खुशबू और आवाज की तरंगों से जानवरों की भावनाओं को उकसा सकता है। यह दिमाग पर कब्जा नहीं करता, लेकिन प्रवृत्ति को जगा देता है। ज़ूटोपिया पर हमला बाहर से नहीं हो रहा, अंदर से हो रहा है। खबर फैलते ही डर लौट आता है। पुरानी बातें फिर जिंदा हो जाती हैं। शिकार कहते हैं, शिकारी भरोसे लायक नहीं। शिकारी गुस्से में कहते हैं, हमें फिर दोषी ठहराया जा रहा है। प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। दोस्तियां टूटने लगती हैं। जूडी सब कुछ महसूस करती है। उसे याद है ज़ूटोपिया कितनी मुश्किल से जुड़ा था। वह कसम खाती है, यह शहर फिर नहीं टूटेगा। लेकिन तभी निक उस निशान को पहचान लेता है। वर्डेन सर्कल, एक गुप्त समूह जो मानता है कि सभ्यता गलती है। वे कहते हैं, बराबरी झूठ है, प्रवृत्ति ही सच है। निक का अतीत लौट आता है। वो कभी उनमें से एक सदस्य की मदद कर चुका था, और अब वही गलती दरवाजा खटखटा रही है। जूडी और निक एक छोड़े हुए ग्रीन हाउस तक पहुंचते हैं, लेकिन यह एक जाल होता है। वे पकड़े जाते हैं, और फिर सामने आता है असली विलेन, प्रोफेसर थॉर्नरूट, एक बेहद पुराना कछुआ वैज्ञानिक। धीमा लेकिन खतरनाक। उसका मानना है कि ज़ूटोपिया कमजोर हो चुका है। उसकी योजना
पूरे शहर में एक भावनात्मक तरंग छोड़ना जो जानवरों से नियंत्रण छीन ले और उन्हें केवल प्रवृत्ति पर छोड़ दे। वह कहता है, शांति एक झूठ है। जूडी उसकी आंखों में देखती है और कहती है, प्रवृत्ति हमें परिभाषित नहीं करती, हमारे फैसले करते हैं। निक अपनी पुरानी चालाकी से खुद को छुड़ा लेता है। दोनों मिलकर मशीन को नष्ट करते हैं, लेकिन आंशिक तरंग फैल जाती है, अराजकता फैलती है। एक जबरदस्त पीछा शुरू होता है, टुंड्रा टाउन, सहारा स्क्वायर और लिटिल रोडेंटिया में। और यहीं कुछ खूबसूरत होता है। शिकारी और शिकार एक दूसरे की मदद करते हैं। एक गैंडा चूहे को बचाता है, एक भेड़िए ने भेड़ को उठाया, एक टाइगर जूडी को गिरने से बचाता है। ज़ूटोपिया खुद को याद करता है। मशीन पूरी तरह नष्ट हो जाती है। थॉर्नरूट गिरफ्तार होता है। शहर बच जाता है। रात में जूडी और निक एक इमारत की छत पर खड़े हैं। नीचे ज़ूटोपिया की रोशनी चमक रही है। निक मुस्कुराता है। इतना कुछ हुआ, फिर भी शहर ने अच्छाई चुनी। जूडी मुस्कुराती है, इसीलिए इसे बचाना जरूरी है। कैमरा पीछे जाता है। ज़ूटोपिया परफेक्ट नहीं, लेकिन कोशिश करता हुआ, क्योंकि ज़ूटोपिया में कोई भी कुछ भी बन सकता है, अगर वह खुद चुनना चाहे।